पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में जीवन के कष्टों संकटों को दूर करने के लिए क्या करें, कैसा नियम लें, क्या है उसकी विधि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व है, जिसमें आप कोई भी एक संकल्प ले सकते हैं और उस नियम को आप आसानी से, जिस काम को आप कर सकें उस एक नियम को आप ले सकते हैं और उस एक नियम को लेने के बाद आप उसे पूरे महीने करें। अब क्या नियम लें। हिंदू धर्म में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का तो विशेष महत्व है, क्योंकि 3 साल में एक बार ये आता है। तो 2026 में ये पवित्र महीना भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए अच्छा माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी इस पूरे महीने में किया गया दान पुण्य का फल जो है वो कई हजार गुना अधिक मिलता है। पुरुषोत्तम मास में आप कोई भी एक काम ऐसा कर सकते हैं, जैसा आपने कोई फल जो आपको प्रिय हो, आपने उसे त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की भी परंपरा सबसे फलदायी है। ऐसा करने से केवल जीवन का ही अंधकार दूर नहीं होता है, बल्कि कुंडली के जो दोष हैं, जो अशुभ ग्रह हैं, वो भी शांत होते हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है। ऐसे में आपको दीपदान का तरीका पता होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि हैं, तो इस महीने में दीपदान करने का सीधा संबंध जीवन से दरिद्रता को, दुखों को, कष्टों को, रोगों को, अंधकार को मिटा के सौभाग्य को लाने का, सुख समृद्धि को लाने का ये समय होता है। तो दीपदान करने से सीधा सीधा वो सुख, सौभाग्य, प्रकाश, जीवन का अंधकार दूर हो रहा है। तो कैसे करें आप कोई भी दिया ले सकते हैं, मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, आटे का, कोई भी आप एक दीपक ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। आटे का दीपक सबसे अच्छा है और पवित्र माना जाता है, ऐसे ही मिट्टी का भी है। तो दीपक में शुद्ध गाय के घी का अगर आप इस्तेमाल कर सकें, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। आप अगर वो भी ना हो तो आपके घर में सरसों का तेल होगा, आप उसका इस्तेमाल कर लें। तिल का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है। दीपक में हमेशा रुई की बाती, साफ रुई या कलावा की बाती का उपयोग करें। दीपक की लौ का मुख जो है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। दीपक की लौ का जो मुख है वो हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब दीपक को कभी भी सीधे नहीं रखना चाहिए ज़मीन पर। उसे रखने से पहले आप उसके नीचे थोड़े से अक्षत रख लें, अर्थात साबुत चावल रख लें, और या फिर आप फूल उसके नीचे रख सकते हैं। आप कुछ भी दीपक को आसन दें और तब आप दीपक को प्रज्वलित करें। जब आप दीपक को प्रज्वलित करें तो दीपक के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लें और थोड़े से उसमें अक्षत डाल लें। इससे जो है घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री हरि की भी अपार कृपा आपको इससे मिलेगी। आप एक छोटे से उपाय करके देख सकते हैं। और दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है, आप अपने घर के पूजा घर में तो दीपक प्रज्वलित करते ही होंगे सुबह शाम, और उसके साथ साथ तुलसी जी में दीपक प्रज्वलित करें। रोज़ जो है नियमित रूप से सुबह भी और शाम को भी, सुबह संभव न हो तो रात के समय तो अवश्य प्रज्वलित करें, और रोज़ जो है इस नियम को अपने जीवन में लेके आ जाएं, विशेष तौर से इस पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि भगवान श्री हरि को तो तुलसी जी अति प्रिय हैं। तो इसीलिए तुलसी जी में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, साथ साथ पीपल के वृक्ष में दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो तुलसी जी में तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और फिर अपने जीवन में आप इसके चमत्कार देखें। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।